morning, students of plus 2 class. Our next topic is DNA replication. What is DNA replication? Formation of new DNA strand from the old DNA, that is called DNA replication. And DNA replication is semi-conservative. What is the meaning of semi-conservative mode of DNA replication? That means there are present one parent strand and one daughter strand during the formation. As you know, the structure of DNA consists of nucleotide base pair, and for the formation of new DNA there is need of nucleotide, and we know that there are present AMP, CMP, GMP, and third is TMP. These are monophosphates, and these monophosphates undergo phosphorylation to form triphosphate, and this phosphorylation is by addition of phosphate group from the phosphoric. First there take place the phosphorylation with the help of addition of 2-phosphate group H3PO4. There is formation of deoxyribose, sugar का नाम है ATP. In the same way CTP, that is cytidine triphosphate, that is guanosine triphosphate, that is thymidine triphosphate. This is the formation of 4 high energy compound. अब हम बात करते हैं DNA की. DNA जो है that is डबल हेलिकल स्ट्रक्चर. ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, और इस डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में जो बॉन्ड्स हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड है जो कि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में हेल्प कर रहे हैं. अब जब डीएनए रेप्लिकेशन होगी तो दोनों स्ट्रैंड का एक्सपोज होना जरूरी है. दोनों स्ट्रैंड कब एक्सपोज होंगे? जब हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक डाउन होंगे जो कि स्ट्रक्चर को मेंटेन कर रहे हैं. तो हमारे पास 3 एंजाइम है और एक साइट है. साइट को बोलते हैं ORI, दैट इज कॉल्ड origin of replication. ORI is the origin of replication, from where replication takes place. It may be one site in prokaryote and more than one site in eukaryote. If we talk about eukaryote, in eukaryote replication takes place within the nucleus, and in prokaryote it takes place in the cytoplasm. If we talk about ORI, that is the origin of replication, यहाँ पर फिर हमारे 3 एंजाइम काम करते हैं. एंजाइम का नाम है हेलिकेज. सेकंड है हमारा टोपोआइसोमेरेज, और थर्ड है हमारा SSB, सिंगल सेल बाइंडिंग प्रोटीन. और ये डीएनए डबल हेलिक्स है जो कि खुलता है एंजाइम की हेल्प से. अब याद रखें आप, दिस इज 3 प्राइम टू 5 प्राइम. दिस इज द डीएनए डबल हेलिक्स. 3 एंजाइम यहाँ काम कर रहे हैं. हेलिकेज स्ट्रैंड्स को ओपन करता है क्योंकि स्ट्रैंड्स में विंडिंग है. पर जब स्ट्रैंड को ओपन करते हैं, आपके पास कोई स्वेटर है, शायद इस जनरेशन में तो स्वेटर का नहीं पता कि स्वेटर कैसे उधेड़ते हैं, पर जब उसको उधेड़ते हैं तो धागे में बल पड़े होते हैं. आपके पास कोई शीट है, उस शीट को आपने बहुत टाइम से ऐसे करके रखा हुआ है, रैप करके रखा हुआ है, कोयल करके रखा हुआ है. जैसे आप उसको ओपन करना चाहोगे वो दोबारा से कोयल हो जाएगी. तो ऐसे जब डीएनए का डबल हेलिक्स हेलिकेज की हेल्प से खुलता है तो लास्ट में विंडिंग स्टार्ट हो जाती है. तो वहां टेंशन को रिलीज करता है टोपोआइसोमेरेज. दिस इज कॉल्ड हेलिकेज. दिस इज कॉल्ड टोपोआइसोमेरेज. और फिर थर्ड प्रोटीन है हमारा सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन. आप
इसके काफी सारे मॉलिक्यूल सभी के दिखा सकते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन? सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन ये अनविंडिंग को मेंटेन करके रखता है। जैसे सपोज आपके पास एक शीट है, बहुत टाइम से है, वो कॉइल्ड है, जैसे खोलते हो फिर कॉइल हो जाती है, तो आप उसके ऊपर एक भारी बुक रख देते हो ताकि वो कॉइल ना हो और उसकी कॉइलिंग खत्म हो जाती है। तो यही एंजाइम्स का फंक्शन है, दैट इज सिंगल सेल बाइंडिंग प्रोटीन। अब यहाँ पर सबसे पहले हम एंजाइम का नाम लेंगे जो कि रेप्लिकेशन में हेल्प करता है, दैट इज डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। What is the meaning of this line? DNA dependent DNA polymerase, that means इसको इस स्ट्रैंड की जरूरत है, इस स्ट्रैंड के बिना ये DNA polymerase काम नहीं करेगा। और फिर एक और बात, जब DNA स्ट्रैंड बनता है, DNA स्ट्रैंड डायरेक्टली नहीं बनता, उसके लिए जरूरत होती है RNA प्राइमर की। RNA प्राइमर क्या है? RNA प्राइमर है 4 to 6 और sometime 4 to 10 base pair long chain of RNA। तो सबसे पहले वो चेन बनती है, जैसे मैं यहाँ बना रही हूँ। अब इसको हमने RNA क्यों बोला? क्योंकि इसमें थाइमिन की जगह यूरासिल होगी। तो ये जो स्टैंड है ये कॉन्टिन्यूशन में बनेगा और ये आपको ध्यान रखना है, कोई भी स्टैंड बन रहा है, चाहे वो डीएनए है, प्रोटीन है या फिर आरएनए है, हमेशा डायरेक्शन 5 to 3 रहेगी। फिर यहाँ हम बात करते हैं, दिस इज आरएनए प्राइमर। यहाँ कुछ सेगमेंट बन रहे हैं, ये बन गए। फिर एक ये सेगमेंट बन गया हमारा, फिर एक ये बन गया है। अब आप दो स्टैंड में क्या देखते हैं? अब आप दो स्टैंड में देख रहे हैं कि एक स्टैंड तो कॉन्टिन्यूशन में बना है, इसको हम बोलेंगे दिस इज आरएनए प्राइमर। एक स्टैंड हमारा बिल्कुल कॉन्टिन्यूशन में बना है, एक ही स्ट्रेच में बन रहा है, इस स्टैंड को हम बोलेंगे लीडिंग स्टैंड। दूसरा स्टैंड हमारा छोटे छोटे पार्ट्स में बना है, इन पार्ट्स को बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। अब आप देखें ये स्टैंड, यहाँ पे बीच में गैप भी प्रेजेंट है, वो गैप कौन भरेगा? लाइगेज भरेगा और फिर ये स्टैंड कॉन्टिन्यूशन में बन जाएगा। अब आपने क्या नोट करना है कि जहाँ 3 एंड फ्री था वहाँ जो स्टैंड बनेगा वो लीडिंग स्टैंड होगा, और जहाँ 3 एंड अंदर की तरफ है 5 एंड फ्री है, स्टैंड की डायरेक्शन वही रहेगी। इट ऑलवेज फॉर्म फ्रॉम 5 प्राइम to 3 प्राइम एंड इट इज फॉर्म्ड इन fragments. These fragments are called ओकाजाकी fragments. बाद में लाइगेज आता है, लाइगेज यहाँ जो बीच में स्पेस बचा हुआ है इसको पूरा करता है। अभी एक मेन काम है आरएनए प्राइमर को हटाना। अब प्रूफ रीडिंग होती है, डीएनए बन गया है। डीएनए में ये जो 2-फॉस्फेट ग्रुप पाए थे, 2-फॉस्फेट हाई एनर्जी कंपाउंड, इन्होंने अपना काम पूरा कर दिया है। अब इनको रिमूव करना है। फिर आप कहेंगे कि बॉन्डिंग कैसे हुई? बॉन्डिंग कॉम्प्लीमेंट्री है, एडेनिन के साथ थाइमिन, साइटोसिन के साथ गुआनिन, दोनों फॉस्फेट ग्रुप रिमूव होंगे विद द हेल्प ऑफ एंजाइम पायरोफॉस्फेटेज। Pyrophosphatase is the enzyme which helps in the removal of both the phosphate group। और उसके बाद फिर प्रूफ रीडिंग होती है। प्रूफ रीडिंग के लिए हमारे पास एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज 3। डीएनए पॉलीमरेज 3 आएगा, प्रूफ रीड करेगा। मिस्टेक होती है, 10 में से एक बेस पेयर गलत जुड़ता ही है। डीएनए पॉलीमरेज उसको करेक्ट करता है, उसको ब्रेक डाउन करता है, उसकी जगह नया सिंथेसाइज करता है, लाइगेज की हेल्प से उसको ज्वाइन करता है। पर डीएनए पॉलीमरेज में एक शॉर्टकट है, इट कैन नॉट डिस्टिंग्विश यूरासिल फ्रॉम थाइमिन।
उसके लिए और एंजाइम आते हैं जो यूरासिल को डिस्टिंग्विश करते हैं, यूरासिल की जगह थायमिन को एस्टेब्लिश करते हैं. दिस इज ऑल अबाउट द डीएनए रेप्लिकेशन इन विच one strand is parent strand, another strand is new strand. So this mode is semi-conservative mode of DNA replication. This is the formation of two strands of DNA by the process called DNA replication.